क्या आप जानते हो कि आपके एक्स पार्टनर की आपकी लाइफ में वापस आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी कब होती है? जब आप उन्हें भूल जाते हो तब। राइट, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मास्लो का एक स्टेटमेंट है कि एक इंसान की जब एक्सटर्नल वैलिडेशन की नीड खत्म हो जाती ना, उसके बाद वो इंसान पहले से कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। एक बात ना ऑलमोस्ट मुझे हर दिन सुनने को मिलती है कि सर मेरा एक्स पार्टनर मेरी लाइफ में तब वापस आया जब मैं उसको भूल गया, जब मुझे उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। देखो साइकोलॉजी की बुक्स में क्या लिखा है, ये अब्राहम मास्लो ने इसके ऊपर क्या कहा है, मैं सिर्फ इसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने लोगों के रिलेशनशिप में क्या देखा है, मैंने लोगों के रिलेशनशिप में क्या ऑब्जर्व किया है, क्या सीखा है, और मैं एग्जैक्टली आपको ये बताऊंगा कि लोगों के एक्स पार्टनर कब और उनकी लाइफ में क्यों वापस आते हैं। और हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस नहीं आता, बट आपके एक्स पार्टनर की जितनी भी पॉसिबिलिटी है वापस आने की, इस मेथड को यूज़ करने से वो पॉसिबल होगी। और अगर इस मेथड के बाद आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस नहीं आता ना, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आपके एक्स की अब आपकी लाइफ में वापस आने की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसके बाद आपको एक्स बैक के ऊपर किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके मेंटल फियर के बारे में, क्योंकि एक्स बैक के लिए ना सबसे बड़ी अगर कोई बाधा है ना, तो वो है आपका मेंटल फियर। क्योंकि जैसे ही ब्रेकअप होता है ना, आपके माइंड के अंदर नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। आपको ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि अगर इसको रोका नहीं तो ये इंसान मुझे भूल जाएगा, ये इंसान तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला जाएगा। और इस मेंटल फियर के कारण आपसे जो भी बनता है आप एफर्ट लगाने लगते हो और एक तरह से पार्टनर के पीछे पड़ जाते हो और पीछे भागते ही रहते हो। और पीछे भागने में ना लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। एक बंदा तो मुझे बताता है कि सर मैंने रैंडम लोगों को पैसा दिया कि ये 2000 ले और उसको मना कर ला, अगर तो उसको मना कर लाए ना तो 3000 और दूंगा। देखो, आपके पीछे भागने से, अपना दर्द दिखाने से या प्यार दिखाने से आप उनकी नज़रों में हीरो तो नहीं बन पाते, बट विलन बन जाते हो। क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई इंसान एक बार आपके साथ ब्रेकअप करने का डिसीजन ले लेता है, उसके बाद आप उसको किसी भी तरह से मनाने की कोशिश करते हो, किसी भी तरह से, तो सामने वाले इंसान को आपकी जो ये एफर्ट है ना, वो जबरदस्ती लगती है। इसीलिए तो आप उनके जितने नज़दीक जाने की कोशिश करोगे, वो आपसे उतना ही दूर चले जाएंगे। मेरे साथ एक मज़ेदार चीज़ क्या होती है बताऊँ मैं आपको। जैसे कोई मेरे साथ पर्सनली कॉल बुक करता है ना, तो वो अपने रिलेशन की स्टोरी बताता है कि लाइक मैं किसी से बहुत प्यार करता हूँ, अब वो इंसान मुझे अवॉइड कर रहा है, मुझे छोड़कर दूर जा रहा है। तो ऐसे बातों बातों में ना वो अपने पहले के रिलेशन के बारे में बताने लगता है कि सर मैं तो आपके वीडियो बहुत पहले से देखता हूँ, तभी भी मेरा एक रिलेशनशिप था, ओके, उसमें वो बंदा मुझे छोड़ कर जा रहा था, मैं उसके पीछे भाग रहा था, फिर मैंने आपके वीडियो देखना स्टार्ट किया, फिर मैंने उसके पीछे भागना बंद किया, खुद के ऊपर काम किया, एंड जैसे उसके बिना मैं रहने लगा, जैसे मैं उसको भूलने लगा, तब वो इंसान अपने आप मेरी ओर अट्रैक्ट होने लगा और मेरी लाइफ में वो वापस आने की कोशिश करने लगा। तो फिर उस इंसान को तो मैंने फिर एक्सेप्ट नहीं किया। अब मेरा दूसरा रिलेशनशिप बना तो दूसरा इंसान भी वैसा ही कर रहा है। तब मुझे बताना पड़ता है कि आपका दूसरा पार्टनर वैसा कर रहा है, इतनी ही बात नहीं है, आप भी वो सेम गलती कर रहे हो जो आप पहले वाले रिलेशनशिप में कर रहे थे। लोग अपने एक्सपीरियंस से बिल्कुल नहीं सीखते। तब ऐसे लोगों को बताना पड़ता है, यार तूने उसके पीछे भागना बंद किया, खुद के ऊपर ध्यान दिया, उसके बिना रहने लगा, तब वो तुम्हारी लाइफ में आया ना। राइट, तो अभी तुम दूसरे रिलेशनशिप में क्या कर रहे हो, तुम पीछे ही भाग रहे हो, हालांकि तुम्हें खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखो, जब आप अपने एक्स पार्टनर को भूल जाते हो ना, जब आप अपने एक्स पार्टनर के बिना खुश रहने लगते हो ना, वही एक चीज होती है जो सबसे ज्यादा आपके एक्स पार्टनर को आपकी ओर अट्रैक्ट करती है। बस उनको दिखना चाहिए कि वही इंसान है जो कभी बहुत रोता था मेरे लिए और आज मेरे बिना बहुत ही ज़्यादा खुश है। क्योंकि उसको भूल जाने के बाद ना आप वो इंसान हो ही नहीं जो उनके लिए रोता था, जो इंसान उसके बिना नहीं रह पाता था। आपकी एनर्जी, आपकी वाइब, आपकी पर्सनालिटी टोटली चेंज हो जाती है। आप इस बात को नोट करना कि जैसे आप इमोशनली डिटैच होते हो ना, आपको खुद को फील होगा कि यार मैं काफ़ी चेंज हो गया, मैं बदल गया, मैं वो इंसान हूँ ही नहीं जो पहले था। इस बात को ऐसे समझो कि आपका पार्टनर ना तो आपको इग्नोर कर रहा है और ना ही आपको छोड़ के जा रहा है।
वो इग्नोर कर रहा है या छोड़कर उस इंसान को जा रहा है जो इमोशनली डिपेंड है, जो इनसिक्योर है, जो नीडी इंसान है, वो उसको अवॉइड कर रहा है या उसको छोड़ के जा रहा है। आपका उस इंसान को भूल जाना और उसके बिना खुश रहने का मतलब है कि आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी खत्म, आपकी इनसिक्योरिटी खत्म, आपकी नीडीनेस खत्म। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो किसी और के साथ चला जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो आपसे बात करे ना करे, आप उनके बिना भी ऑलरेडी अपनी लाइफ में इमोशनली मेंटली बहुत स्टेबल चल रहे हो। और दोस्तों, जैसे ही आप उस इंसान से इमोशनली निकल जाते हो ना, उस इंसान के सामने आपका व्यवहार बदल जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का वॉइस टोन, कंप्लीटली आप डिफरेंट इंसान बन जाते हो उनके सामने। एंड आपका वही नया अवतार ना उस इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी ओर अट्रैक्ट करता है। एंड उसका माइंड इसलिए आपके ओर अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि उसने इस इंसान को तो देखा था, लेकिन इस फॉर्म में, इस अवतार में, इस तरह से कभी नहीं देखा था। तो उसके लिए नोवेल्टी गजब की अट्रैक्शन क्रिएट करती है। और उनके माइंड के लिए ना आपको समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके माइंड ने तो यही देखा है कि ये इंसान एक लूजर है। बट अब उसका माइंड ये समझ नहीं पा रहा है कि एक लूजर इतना वैल्यूएबल इंसान कैसे बन सकता है, एंड इतना जल्दी ये पॉसिबल भी है क्या। अब मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बता रहा हूँ कि जिस इंसान को आपके रोने से, आपकी मिन्नतें करने से फर्क नहीं पड़ता ना, उस इंसान को आपके बदल जाने से इतना ज़्यादा फर्क क्यों पड़ता है। साइकोलॉजिकली ये चीज़ें होती कैसी है। तो साइकोलॉजिकली सबसे इम्पोर्टेंट पहली घटना होती है कि जो मिस्टीरियस चीज़ें थी ना आप में, वो वापस से क्रिएट होने लगती है। देखो, जो इंसान इमोशनली डिपेंड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होता है। मतलब आपका पार्टनर ऐसे समझता है कि वो रिमोट कंट्रोल से आपको हैंडल कर सकता है, एवरीथिंग वो आपके बारे में जानता है। बट जो इंसान इमोशनली निकल गया ना, वो प्रेडिक्ट नहीं होता, वो इंसान का बिहेवियर मिस्टीरियस हो जाता है। मतलब आपके माइंड के लिए, आपके पार्टनर के माइंड के लिए आपको प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसी बात हो जाएगी, राइट। इसलिए उनके माइंड को ना बहुत इंटरेस्ट आएगा। दूसरा साइकोलॉजिकल रीज़न होता है कि आपके इस नए अवतार में जो कॉन्फिडेंस है ना, वो अट्रैक्शन को बहुत ही बड़ी मात्रा में क्रिएट करता है। देखो क्या होता है ना, जब आप इमोशनली डिपेंड होते हो, आप हमेशा एक डर में होते हो, ठीक है ना, कि मैंने ये बोला तो इसको बुरा लग जाएगा, छोड़ के हमेशा डरोगे। बट जब आप इमोशनली निकल जाओगे, फिक्र नहीं है भाई, बात कर ना कर, चला जा, जो भी करना है कर, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता ना। तो वो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, मतलब उनके सामने आई कॉन्टेक्ट करने का जो आपका तरीका भी होगा ना, वो इतना मतलब बदल सकता है, आपको खुद को हैरानगी होगी। अभी आप सोच नहीं पाओगे उन सारी बातों के बारे में, आपको लगता है कि नहीं मैं तो जी नहीं सकता, बट सब पॉसिबल है, ओके। बट वो जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो बहुत ज़्यादा उस इंसान को आपकी ओर अट्रैक्ट करेगा कि हमेशा मतलब हारा इंसान मेरे सामने, जिसकी बोलने की हिम्मत नहीं हो सकती थी, अब वो बंदा मुझे बोल रहा है कि जा यार तुझे जाना है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो माइंडसेट है, ये जो कॉन्फिडेंस है, उसको बहुत ज़्यादा आपकी ओर अट्रैक्ट करेगा। और तीसरा साइकोलॉजिकल रीज़न होता है अनफिनिश स्टोरी का इफेक्ट। देखिए, हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, वो अनफिनिश स्टोरी को कभी भी इजीली मतलब क्लोज नहीं कर सकता, राइट। माइंड अगर किसी भी बात के बारे में सोचना, उसको छोड़ना होता है ना, तो सबसे पहले उस फाइल को क्लोज करेगा। और क्लोज करने से पहले भी ज़रूरी होता है उसके लिए कि उसको कंप्लीट करें। जो फाइल कंप्लीट नहीं होती, जो स्टोरी कंप्लीट नहीं होती, उसको क्लोज नहीं होते। इसके बारे में मैंने बहुत बात की है वीडियोस में कि अधूरी कहानी जो होती है लोगों को प्यार की, वो हमेशा याद रहती है। जिसको प्यार मिल गया वो भूल जाता है। तो चीज़ें क्या होती है, अनफिनिश स्टोरी इसलिए क्योंकि उस इंसान को जिस फॉर्म में देखा था, ठीक है, जिस इंसान को इतना प्रेडिक्ट किया था, इतना समझा था, एंड में आकर ना उस इंसान ने गेम चेंज कर दिया। अब वही इंसान जो बहुत था इजी समझना, अब समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मूवी का एंड समझ में ही नहीं आ रहा, सस्पेंस से सस्पेंस बना हुआ है। तो उसके माइंड के लिए आपका ये जो नया अवतार है ना, वो एक अनफिनिश स्टोरी का इफेक्ट क्रिएट करता है, इसलिए उसका रस बहुत आएगा, वहाँ पर बहुत इंटरेस्ट बनेगा उसका। तो एक्स पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी करने की नहीं, बट कुछ भी ना करने की ज़रूरत होती है, राइट। पीछे मुड़ जाने की ज़रूरत होती है, भूलने की ज़रूरत होती है। मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार आपने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई चीज़ करने की आप बड़ी कोशिश कर रहे थे, बड़ा जोर लगा दिया, वो काम हुआ ही नहीं। बट जैसे ही ना आपने कोशिश करना बंद कर दिया, आपने कुछ नहीं किया लिटरली, और वो चीज़ हो गई जो आप चाहते थे। शायद अब आप वो चाहते नहीं थे करना, तब वो हुआ, लेकिन हुआ सही। लेकिन ऐसा होने के पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है? देखो, फिलोसॉफी में ना एक कंसेप्ट है, लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट के बारे में एलन वॉट एक फिलोसोफर थे, उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। और ये लॉ ऑफ रिवर्स काम ही ऐसे करते हैं कि कुछ चीज़ों में
जब आप कोशिश करते हो तब वो नहीं होगी, वो होगी तब जब आप कोशिश करना छोड़ देते हो। एग्जाम्पल के लिए, जब आप फोर्सफुली सोने की कोशिश करते हो ना, तब आपको नींद ही नहीं आती। जब आपको टेंशन होता है कि यार सुबह उठ पाऊंगा नहीं उठ पाऊंगा, तब आपका नर्वस सिस्टम इतना एक्टिव हो जाता है, आप जल्दी सोने की कोशिश करते नहीं सो पाते। सोशल मीडिया पर एक रील बहुत ट्रेंड कर रही है जिसमें बताया जाता है कि सोने से पहले आपको सोने की एक्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन इसके पीछे का कोर कंसेप्ट क्या है? इसके पीछे का कोर कंसेप्ट ये है कि जब आप सरेंडर कर देते हो, मतलब एक्टिंग करते हो कि आप सरेंडर कर देते हो, तो आपके नर्वस सिस्टम को एक मैसेज आता है कि आप सोने के लिए तैयार हो। लेकिन जब आप जोर लगा रहे होते ना कि जल्दी सो जाता हूँ जल्दी सो जाता हूँ, तो आपका नर्वस सिस्टम उल्टा अलर्ट हो जाता है कि भाई 4 बजे उठना है, तो वो सोता ही नहीं है, वो मतलब वेट करता है कि 4 बजे तक मैं जगा ही रहूँगा। इसी तरह से कुछ लोग कूल दिखने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते, उल्टा वो स्मार्ट दिख नहीं पाते। पर जब वो कुछ लोग ऐसे होते कोशिश नहीं करे लेकिन नेचुरली वो स्मार्ट दिखेंगे। और कुछ लोग होते प्यार को कंट्रोल करने की या प्यार को पाने के लिए पीछे भागते और चीज़ें खराब होती है। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जिसने किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की थी, सामने वाला ऐसे ही उससे इम्प्रेस हो गया। क्यों? क्योंकि वो उसके पीछे नहीं भाग रहा था। एंड ऐसे एक्स की तो लोड्स ऑफ स्टोरी है जहाँ पर लोग पीछे भाग रहे थे, कोशिश कर रहे थे, नहीं मान रहा था, भूल गया, उसने उम्मीद छोड़ दी कि वो इंसान चाहिए ही नहीं लाइफ में, अब वो इंसान रो रहा है। बताओ। तो स्पेशली अगर प्यार के बारे में बात करूँ तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसके पीछे भागने से नहीं मिलता। वो चीज़ें तब मिलती है जब आप उन चीज़ों के साथ अलाइन होते हो, और अलाइन होने के लिए आपको पहले सरेंडर करना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरी ना 35 साल की एज है, राइट। तो मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से, मैंने दूसरे लोगों की लाइफ से, या मैंने जितना भी नॉलेज लिया ना, मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि यार इस दुनिया में ना हम जिस भी चीज़ को पाने के एक बार लायक बन जाते हैं ना, उसके बाद चीज़ें अपने आप आती है, हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती, उसको पाने की कोशिश नहीं करनी होती। हमें जो कोशिश करनी होती ना, वो खुद को उस लायक बनाने की कोशिश करनी होती है। और स्पेशली इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे कि किसी का प्यार पाना है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप तभी पा सकते हो जब आप सरेंडर करते हो। और सरेंडर करते हो ना, तभी आप उन चीज़ों के लिए अलाइन हो सकते हो, राइट। अगर ब्रेकअप हो गया, कोई छोड़ के जा रहा है, तो पैनिक में चले जाने से कुछ नहीं होता। बट जब आप ये करो कि भाई अगर उसको नहीं रहना, अगर हो रहा है तो जाने दो, मैं उसके बिना भी खुश रहने की कोशिश करूँगा, मैं उसके बिना भी लाइफ में आगे बढ़ूँगा, लाइफ ख़त्म नहीं होगी। और जब आप ये डिसीजन लेते हो और एक टाइम ऐसा आता है कि आप रियल में उनको भूल जाते हो, उनके बिना रहने लगते हो, तब वो चीज़ें ना आपकी लाइफ में अपने आप आती है, ठीक है। वो इंसान नहीं आता, कोई दूसरा इंसान आ जाता है। बट जो प्यार आप चेज कर रहे थे ना, वो प्यार आपको ऐसे मिलेगा कि आपने उनके लिए एफर्ट भी नहीं किए होंगे। तो दोस्तों, अभी भी आपके मन में अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई डाउट है और आप पर्सनली मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो, कॉल पर बात करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो आप हमारी वेबसाइट से मेरे साथ पर्सनली कॉल बुक कर सकते हो। और कॉल बुक करने के लिए हमारे जो वेबसाइट का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट से आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।